Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very, very well, happy, and safe at your home. So, don't worry about your study because I am here to cooperate you always and guide you always. I am your English teacher, Mansi ma'am. So, let's start. Today, we are going to read more about chapter number 8. So, let's enjoy it. Me. बेटा ये चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है ना। वाई एवरग्रीन ट्रीज आर एवरग्रीन वाला चैप्टर है ये। कि क्या हुआ था कि सारे पक्षी साउथ की तरफ चले जाते हैं, मतलब विंटर में वो लोग यहाँ नहीं रहते, वो गर्म इलाके में चले जाते हैं, ठीक है, पक्षी जितने भी होते हैं। तो लेकिन एक पक्षी ऐसा था जिसके विंग्स ब्रोकन हो गए थे, टूट गए थे। तो अब वो तो उड़ के नहीं जा सकता, तो अब उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ। वो अकेला रह गया, तो बाकी सारे पक्षी चले गए थे, अब वो अकेले रह गया। तो उसने सोचा कि मैं ट्रीज से बोल दूं कि मैं क्या आपके पास रुक सकती हूँ पूरे विंटर, या आपके यहाँ रह सकती हूँ, आपकी ब्रांचेस में शेड ले सकती हूँ। बट एक ट्री से पूछा, उसने मना कर दिया। ऑक ट्री से पूछा, उसने मना कर दिया। विलो ट्री से पूछा, उसने मना कर दिया। अब आगे देखिए होता क्या है। ओके, विलो लुक, यहाँ पर देखिए। Neither from the little bird went to the willow tree. विलो माई विंग्स, उसने विलो ट्री को बताया कि मेरे विंग्स टूट गए हैं और मैं फ्लाई नहीं कर सकती हूँ बाकी बर्ड्स की तरह। तो क्या मैं आपके ब्रांचेस में लॉन्ग स्प्रिंग टाइम तक रह सकती हूँ। तो उसने क्या बोला, देखो बेटा। He willow looked away and with pride said, I do not know you, and we willows never talk to people whom we do not know. You must leave at once. Okay. उस ट्री ने बोला कि मैंने आपको कभी नहीं देखा, मैं बहुत ही, उसने प्राइड से बोला, घमंड से बोला कि हम लोग कभी भी अननोन लोगों से बात नहीं करते हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं, अननोन पीपल से बात नहीं करते हैं, इसलिए आप यहाँ से तुरंत जा सकते हैं। ही पुअर लिटिल बर्ड लॉस्ट ऑल होप, अब उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी। विथ इट्स ब्रोकन विंग्स, अपने टूटे हुए विंग्स की तरह। इट ट्राइड टू फ्लाई, उसने कोशिश की उड़ने की। देन सडनली इट हर्ड, हे लिटिल बर्ड वेयर आर यू गोइंग। देखो, जब उसकी वो पुअर लिटिल बर्ड थे, उसने सारी उम्मीदें खो दी, तो उसको लगा कि अब मैं यहाँ सर्दियों में कैसे बचूंगी। जो विंटर्स होते हैं ना बेटा, तो वो बर्ड्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वो यहाँ का वेदर नहीं सह सकते, ठीक है ना, तो वो गर्म इलाके में चले जाते हैं। अब उसने सोचा अब तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, मैं क्या करूं, ठीक है। तो उसने सोचा आखिरी ऑप्शन यही है कि मैं उड़ने की कोशिश करूं, ठीक है ना। तभी उसको एक, जैसे ही उसने कोशिश की वैसे ही उसको एक आवाज़ आती है कि इस लिटिल बर्ड वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हो। आगे देखो बेटा क्या हुआ। इट वॉज द फ्रेंडली स्पर्स ट्री, I have to find a place for the winter. ये जो कॉमनली ट्रीज होते हैं वैसा होता है ट्री। और उसने बोला बर्ड ने कि मैं सर्दियों के लिए जगह ढूंढ रही हूँ रहने के लिए। आई हैव टू कीप माई सेल्फ वार्म, मैं अपने आप को वार्म रखना चाहती हूँ। किसने बोला, लिटिल बर्ड ने बोला। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, यू कैन रेस्ट ऑन माई वार्मेस्ट ब्रांच फॉर द विंटर। उसने बोला कि तुम मेरे ब्रांच में रेस्ट कर सकते हो, वार्मेस्ट रह सकते हो। किसने, कॉमन जो ट्री है उसने बोला, ठीक है। उस तब वो इतनी तेज खुश होकर के चहचहाते हुए एक्साइटमेंट में बोलती है, कैन आई, मैं रह सकती हूँ। तो उसने बोला, किसने, ट्री ने बोला, येस यू कैन, हियर रेस्ट ऑन दिस ब्रांच वेयर माई लीव्स आर
थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट। हाँ, आप रह सकते हो और जहाँ कि मेरे ट्री में मेरे लीव्स जो है बहुत थिक और सॉफ्ट है, आप उसमें वार्म अप रह सकते हो। ठीक है, आगे देखो बेटा क्या है। I can help to said the little juniper tree. I can give your berries all winter long, and I am sure you know that juniper berries are tasty. ये जो जॉनिपर बेटा ट्री है ना, ये इसमें कुछ पर्पल कलर की लीव्स होती है और पर्पल कलर की लीव्स नहीं, पर्पल कलर की बेरीज होती हैं, बेरी, ठीक है ना, जिसको खाने में यूज़ किया जाता है। तो उसने बोला यस, और दूसरी ट्री बोलते हैं कि मैं भी आपकी मदद करूँगा, मैं आपको पूरे विंटर में, पूरे लॉन्ग टाइम पर आपको अपनी बेरीज खाने को दूंगा, जो कि बहुत टेस्टी होती हैं, आपने सुना होगा। In this way, the lonely bird had a home in the spruce tree. It was kept safe from north winds by the pine tree. It had berries from the juniper tree. Okay, अब क्या हुआ कि अब इसी तरीके से वो उसको एक घर मिला और उसने नॉर्थ जो विंड आती है उससे सेव किसने किया? पाइन ट्री ने उसको सेव रखा। पाइन ट्री ने उस मतलब जो ट्री था, स्पर्स ट्री, उससे पहले पाइन ट्री था, तो उसने जो नॉर्थ की तरफ से विंड्स आती थी वो उसको सह लेता था और बर्ड्स के तक नहीं जा पाती थी वो विंड्स। और जो जूनिपर ट्री था उसने अपनी सारी बेरीज खाने को दे दी थी उसको, ताकि वो भूखा भी ना रहे, वो जो बर्ड है वो भूखे भी ना रहे। ये समझ में आई बात? तो इस तरीके से 3 ट्रीज़ ने मिलकर के उसके विंटर्स को आसानी से काटने में मदद की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ ये देखिए, ये एक स्पर्स ट्री में है जहाँ की जिसके ये देखो वार्म लीव्स हैं, तो इसमें ये वार्म अप रह सकती, सॉफ्ट लीव्स है। और ये एक पाइन ट्री है, इधर खाने के लिए है। तो इस तरीके से जो नॉर्थ की तरफ से विंड आती है उससे ये ट्री बच रहा है, जिस वजह से वो जो बर्ड है वो भी सेफ है। ठीक है ना बच्चों, इसके आगे पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को वेट करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू। और हाँ, यू हैव टू राइट hard words from these paragraph which you have learned from this video. Okay, जितना भी आपने इस वीडियो में पढ़ा है उससे आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, ओनली 5 हार्ड वर्ड्स जो आपको टफ लगते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।